Good morning and welcome back student to Shanti Kunj online classes. Student, in previous lecture we discussed about year around us. Today we continue our chapter year around us and today's topic is oxygen cycle. तो आज हम ऑक्सीजन साइकिल के बारे में पढ़ते हैं. We use oxygen for respiration, burning fuel and many other activities and the amount of oxygen in air remains constant. तो इसमें हम ऑक्सीजन का यूज़ रेस्पिरेशन यानी सांस लेने में करते हैं, कोई भी फ्यूल हमें जलाना है तब भी हमें करते हैं, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में भी हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं. तो इसका मतलब होता क्या है कि जो हमारी ऑक्सीजन है एक फॉर्म से सेकेंड फॉर्म में जाती रहती है और इसका मतलब ईयर में ये कांस्टेंट मात्रा में रहती है. ऐसा कैसे होता है आइए हम पढ़ते हैं. हाउ डज दिस हैपन? दिस हैपन ड्यू टू फोटोसिंथेसिस. ये फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर की वजह से होती है. फोटोसिंथेसिस is the process in which plant use water from the soil, energy from the sun and carbon dioxide from the atmosphere to prepare their food. तो फोटोसिंथेसिस इस प्रक्रिया में क्या होता है, प्लांटों को अपना फूड चाहिए होता है तो वो अपना फूड इसमें प्रिपेयर करते हैं. इसके लिए वो क्या करते हैं, प्लांट मिट्टी से पानी लेते हैं और सूरज से एनर्जी लेते हैं, साथ ही एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और इस तरह से वो अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्लांट रिलीज ऑक्सीजन. और इस प्रोसीजर में प्लांट क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे. कैसे? 6H2O + 6CO2. और हमें इसके साथ में क्या देनी होती है, H2O मतलब हमें वाटर के 6 सब्सटेंस देने पड़ेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड के 6 सब्सटेंस देने पड़ेंगे. साथ ही हमें सनलाइट और क्लोरोफिल. और बच्चों क्लोरोफिल प्लांट की पत्तियों में होता है जो ग्रीन कलर का होता है. फिर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ग्लूकोज यानी C6H12O6. साथ ही मिलेगी ऑक्सीजन के 6 कंपोनेंट. ड्यूरिंग द डे ऑक्सीजन इज रिलीज्ड बाय द प्लांट. तो दिन के समय में क्या होता है, ऑक्सीजन प्लांट से रिलीज होती है. प्लांट ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. अब प्लांट को भी जब रेस्पिरेशन की ज़रूरत होती है तब वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. बट द लेवल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज इज मच मोर देन द ऑक्सीजन कंज्यूम ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन. और इसका मतलब क्या होता है कि जो ऑक्सीजन वो रिलीज कर रहे हैं वो ज़्यादा होती है, रेस्पिरेशन में वो बहुत कम अमाउंट में ऑक्सीजन लेते हैं. हैंस देयर इज़ अ नेट रिलीज ऑफ ऑक्सीजन. तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें जो नेट प्रोडक्ट मिलेगा वो ऑक्सीजन ही मिलता है. द साइकिल बाय विच ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट एंड एनिमल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड जनरेटेड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस such that the level of oxygen in air remain same is called ऑक्सीजन साइकिल. तो इसमें क्या होता है, वह साइकिल जिसमें ऑक्सीजन की जो यूटिलिटी प्लांट और एनिमल्स को होती है रेस्पिरेशन के ड्यूरेशन में या फिर फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन में, वो क्या रहता है, ऑक्सीजन का लेवल कांस्टेंट रहता है क्योंकि जो हमें ऑक्सीजन मिल रही है वो हाईएस्ट मिल रही है एज कम्पेयर टू कंजम्पशन. दैट्स वाई दिस साइकिल इज कॉल्ड ऑक्सीजन साइकिल. Next one is carbon dioxide. Carbon dioxide form about 0.03% of the composition of air. तो एयर के कंपोजिशन में अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 0.03%. It plays a vital role in the living world through the process of photosynthesis. तो ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें प्लांट के लिए चाहिए और जब ये प्लांट के लिए चाहिए होती है क्योंकि अब प्लांट अपना फूड प्रिपेयर नहीं करेंगे तो वो ऑक्सीजन कहाँ से देंगे, तो इसीलिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है. इट इज़ प्रोड्यूस्ड और रिलीज इन एटमॉस्फेयर बाय वेरियस सोर्सेज सच एज रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स. तो ये भी हमें कई जगह से मिलती है, जैसे रेस्पिरेशन जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन और जो निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है. ऐसे ही जब ये कोई भी हम फ्यूल चलाते हैं तब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. नेक्स्ट वन इज यूजेस. कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्यूशर. तो ये इंपॉर्टेंट है. फायर एक्सटिंग्यूशर क्या होते हैं, जहाँ कहीं भी आग लग जाती है तो वो आग को बुझाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का ही यूज़ करते हैं. एज इट डज नॉट सपोर्ट कम्ब्यूजन एंड इट हैवियर देन एयर. क्योंकि ये क्या करेगी, ये जो कम्ब्यूजन मतलब आग को जलाने में ये हेल्प नहीं करती बल्कि बुझाने में हेल्प करती है
और किस लिए? क्योंकि एयर से भी ज़्यादा हैवी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। एट दिस प्लेस ऑक्सीजन एंड ऑल्सो कूल्स द फायर। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। इसका यूज़ हम यूरिया मैन्युफैक्चरिंग में भी करते हैं। इट इज़ यूज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में भी यूज़ होती है। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर फिजी ड्रिंक्स लाइक थम्स अप, कोक, etc। तो जो भी हमारे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं उनमें भी कौन सी गैस होगी? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट वन इज वाटर वेपर। एयर कंटेन वाटर वेपर। तो एयर में वाटर वेपर भी होती है। हाउ एवर इट प्रोपोर्शन varies from place to place. It is added to the atmosphere by the evaporation of water from the lakes, river, ocean, etc। तो इसका यूज़ कहाँ पर होता है कि ये हम जो भी सांस लेते हैं तो हमारी सांस में भी वाटर वेपर होता है। हमारे एटमॉस्फेयर में भी ये क्या होगा कि बैरीज करता रहता है। जहाँ पर हमारे ह्यूमिडिटी वाला एटमॉस्फेयर होगा वहाँ पे वाटर वेपर ज़्यादा होती है, और कुछ जगहों पे जैसे कि नदियाँ हुई या झीलें हुई, इनके आसपास में भी वाटर वेपर ज़्यादा मिलेगा। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी बोलते हैं। एवापोरेशन इज स्लो व्हेन ह्यूमिडिटी इज लो। तो एवापोरेशन स्लो हो जाता है जब ह्यूमिडिटी कम होती है। हेंस देयर इज नो स्वेटिंग इन विंटर। और यही रीज़न है कि जब विंटर के टाइम पे हम लोगों को पसीना नहीं आता है या बहुत कम आता है। इट ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड विच लेटर कैन कम डाउन एज रेन। तो यही रीज़न होता है कि ये वाटर वेपर जाके स्काई में कलेक्ट हो जाता है और क्लाउड्स बन जाते हैं, और फिर जब बारिश होती है तो उसके साथ में ये फिर से अर्थ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट इज एयर पॉल्यूशन। द contamination of air with undesirable substance such as harmful gases, chemical, dust particle, etc. which may be harmful for the living beings is called air pollution। तो एयर पोल्यूशन क्या होता है? एयर में कुछ ऐसे अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बहुत ही हार्मफुल गैसेस होती हैं, या केमिकल्स या डस्ट पार्टिकल होते हैं जो कि इंसान को बीमार भी बना सकते हैं। तो वो सब क्या कहलाता है? एयर पोल्यूशन कहलाता है। द हार्मफुल सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन ऑफ एयर आर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट। तो और ये जो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं उसे हम एयर पॉल्यूटेंट कहते हैं। कॉजेस ऑफ एयर पॉल्यूशन: बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स यानी फ्यूल का जलना, स्मोक फ्रॉम ऑटोमोबाइल एंड इंडस्ट्रीज, तो ऑटोमोबाइल या फिर इंडस्ट्रीज से आने वाला धुआं, बर्निंग ऑफ वुड, काउ डंग्स etc यानी जो काउ डंग या फिर वुड वगैरह का जलने से भी एयर पोल्यूशन फैलता है। फॉरेस्ट फायर, जंगलों की आग से, डीके प्रोसेस ऑफ वेजिटेशन, वॉल्केनिक इरप्शन एंड ऑल्सो रिलीज हार्मफुल गैसेस इन द एयर। तो जैसे वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं यानी ज्वालामुखी जब फटते हैं तो उनमें से बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, या फिर जब प्लांट वगैरह सड़ जाते हैं या फिर एनिमल्स मर जाते हैं तो उन वेजिटेशन से भी क्या होता है? एयर पोल्यूशन फैलता है। इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं? मेजर इफेक्ट इज एसिड रेन कंटेन हाइड्रोजन आयंस विच कैन डैमेज ट्री एंड क्रॉप्स, हार्म मरीन एनिमल्स एंड इंड्यूस कोरोजन इन द मेटल्स। तो एसिड रेन जब होती है तब उसमें क्या होंगे? हाइड्रोजन के कंटेंट्स आयंस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जब वो हाइड्रोजन के आयंस हमारे पेड़ पे या फिर कुछ भी मेटल्स पे, एनिमल्स पे कहीं पर भी पड़ते हैं तो वो उनको क्या करते हैं? उनको कोरोजन, मतलब उनमें मेटल पार्ट्स में तो कोरोजन आ जाता है और ऐसे ही पेड़ वगैरह डैमेज होने लगते हैं, क्रॉप्स भी हमारी डैमेज हो जाती है या हार्मफुल हो जाती है। एयर पोल्यूशन कॉजेज इरिटेशन इन द थ्रोट, नोज, लंग्स, आइज। तो जब भी एयर पोल्यूशन होता है तब हमारे गला, नाक और फेफड़े या फिर आंखों में इरिटेशन होने लगता है। इट कॉजेज वेरियस लंग्स डिसीज इन ह्यूमन बींग्स एंड ऑल्सो रिजल्ट इन ब्रीदिंग प्रॉब्लम सच एज अस्थमा। तो होता क्या है कि इनकी वजह से इंसान के फेफड़ों वगैरह में तकलीफ हो जाती है, या फिर क्या होगा? ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी होने लगती हैं और कुछ डिसीज़ भी हो जाती हैं लाइक अस्थमा। द स्मोक रिलीज्ड फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल हैज़ अ हॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो स्मोक होता है फैक्ट्री से या व्हीकल से निकलने वाला उसमें बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है। ग्लोबल वार्मिंग में क्या करेगा? वो हमारे एटमॉस्फेयर को हीट अप कर देता है यानी गर्मी फैलाता है। ओजोन एग्जिस्ट इन अर्थ स्ट्रेटोस्फीयर एंड एब्जॉर्ब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। अब हमारे ओजोन लेयर क्या करती है? जो अर्थ के स्ट्रेटोस्फीयर
लेयर पे होती है, ये क्या करेगी, अल्ट्रावायलेट रेज को आने से रोकती है। इफ द ओजोन लेयर गोज थिन it will emit harmful rays back on earth and cause skin and eye related problem। अब अगर एयर पॉल्यूशन फैलता रहा तो ओजोन लेयर होगी वो थिन होती चली जाएगी, अगर वो पतली हो जाएगी तो जो वो अभी अल्ट्रावायलेट रेज को अर्थ पे आने से रोक रही है, फिर क्या करेगी, वो रोक ही नहीं पाएगी और अल्ट्रावायलेट रेज जैसे ही अर्थ पे आने लगेंगी, यानी इंसान को, ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स को प्रॉब्लम होने लगेगी, उनको ढेर सारी बीमारियाँ होने लगेंगी। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो कैसे ही रोक सकते हैं हम एयर पॉल्यूशन को, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। रेगुलर चेकिंग ऑफ व्हीकल्स फॉर एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस, जो सवारियाँ होती हैं, व्हीकल्स वगैरह होते हैं वाहन, उनकी चेकिंग होनी चाहिए कि उनसे हार्मफुल गैसेस तो नहीं निकल रही हैं। लिमिटिंग ड्राइविंग फॉर कारपूलिंग, यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बाइकिंग एंड वॉकिंग। तो क्या करना चाहिए कि कम से कम हमें ड्राइविंग करनी चाहिए या फिर हमें क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए या फिर वॉकिंग करनी चाहिए। डस्ट एंड स्मोक। सो स्टूडेंट, आप सभी को पता है डस्ट एयर में प्रेजेंट रहती है और ये क्या करेगी, ये हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, हमारी रेस्पिरेशन सिस्टम को इफ़ेक्टिव करती है, क्योंकि इसमें फाइन हेयर एंड मस्कस प्रॉब्लम ये क्रिएट कर देती है। इसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल जो ऐसे होते हैं जिससे क्या हो गया, हमारे लंग्स में बीमारियाँ हो सकती हैं या लंग्स को प्रॉब्लम हो सकती है। एयर इन वाटर एंड सॉयल, एयर वाटर में भी होती है और सॉइल में भी होती है। वाटर कंटेन एयर डिसॉल्व इन इट, तो वाटर में एयर होती है और वो उसके अंदर घुल जाता है। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर हेल्प टू एक्वेटिक प्लांट, तो जो ऑक्सीजन होती है वो वाटर में घुली हुई होती है और इसी वजह से जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, लाइक जो जल के अंदर होते हैं, उनको क्या होता है, उनको हेल्प मिलती है रेस्पिरेशन में और उनको सर्वाइव करने के लिए। एनिमल्स जो होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, उनको भी सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन यहाँ से मिल जाती है। सो स्टूडेंट, अब आपको होमवर्क में करना है टिक द करेक्ट ऑप्शन में। द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ एयर इज नाइट्रोजन, ये पहले भी मैंने बता दिया है, और फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको करने हैं। राइट वन वर्ड्स, तो अ थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर, एटमॉस्फेयर, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फूड, रेस्पिरेशन, a gas used by plant to make their food, carbon dioxide, a gas that support burning, oxygen, a layer which prevent harmful ultraviolet rays, ozone। ट्रू एंड फॉल्स में देखो, फर्स्ट है burning of fossil fuel cause air pollution, true। during photosynthesis plant produce oxygen, true। animals that live under the soil do not need oxygen for survival, false, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। windmills are used to generate electricity, true। nitrogen support burning, false। ऑक्सीजन 21%, एटमॉस्फेयर ब्लैंकेट ऑफ एयर, मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर नाइट्रोजन, ह्यूमिडिटी वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल कंपोजिशन वेरीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड वी नॉट ब्रीथ एयर थ्रू आवर माउथ। सो चिल्ड्रन, क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास में करते हैं, तब तक आप अपना प्रीवियस होमवर्क कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।